क्या आपको पता है बोनसाई आर्ट क्या होता है? और क्या आपको ये पता है अब से आप एक बॉइल्ड एग को भी अनबॉइल कर सकते हो वापस? और क्या आपको ये पता है ब्रांड ब्लंडर होता क्या चीज़ है, मतलब इसे कहते क्या है? आज आप ऐसे ही इनक्रेडिबल और इनक्रेडिबल फैक्ट्स को जानोगे जिससे आपके मुंह से बस यही वर्ड निकलेगा, इट्स ग्रेट वीडियो। फैक्ट नंबर 15, एक बहुत ही यूनिक तरीके की आर्ट होता है जिसे बोनसाई आर्ट कहते हैं। इसमें ये होता है ना, एक बड़े से पेड़ की छोटे से गमले में मिमिक्री किया जाता है, यानी सेम टू सेम बनाया जाता है। और ये कमाल का आर्ट सिर्फ आपको जापान में ही मिल सकता है और दुनिया के किसी कोने में भी नहीं मिलेगा, है ना इनक्रेडिबल। फैक्ट नंबर 14, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एरवाइन के साइंटिस्टों ने ये कहा है, जो बॉइल्ड एग है ना, बॉइल्ड एग उसको आप दोबारा अनबॉयल कर सकते हो एक प्रोसेस के थ्रू। इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसीलिए ये अभी इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, बट इट इज़ ट्रू कि एक बॉइल्ड एग को आप वापस एक अनबॉइल्ड एग बना सकते हो। फैक्ट नंबर 13, आप तो एप्पल खाते ही होगे और बहुत लोग जो है एप्पल के ऊपर के जो छिलके होते हैं ना उसे पिल कर देते हैं, उसे हटा देते हैं, उसे खाते नहीं हैं। बट आपको ये जान के शौक लगेगा कि पूरे एप्पल का 50% फाइबर उसी पिल के अंदर होता है और 30% विटामिन उसी पिल के अंदर होता है। इसीलिए अब से एक एप्पल को पिल मत करना, ऐसे ही खाना धो के। फैक्ट नंबर 12, जापान में 1923 में एक बहुत भयानक अर्थक्वेक आया था और वो अर्थक्वेक बहुत ही ज़्यादा भयंकर था। उसके चक्कर में एक टॉर्नेडो भी आ गया था, और कोई ऐसा वैसा टॉर्नेडो नहीं बल्कि एक फायर टॉर्नेडो आ गया था। ये टॉर्नेडो करीब 15 मिनट तक रहा और फिर चला गया, बट उन 15 मिनट में करीब 38,000 लोगों की मौत हो गई। मतलब सिर्फ 15 मिनट में ही 38,000 लोगों की जान गई उस फायर टॉर्नेडो की वजह से। फैक्ट नंबर 11, जो हनी बैजर होते हैं ना, यही हनी बैजर, उसका स्किन कुछ ज़्यादा मोटा होता है। अगर आप उस पर 5 भाले भी एक साथ मारोगे ना उसके स्किन पर, तब भी उसे लगेगा नहीं, उसे कट करके वापस आ जाएगा। अगर कोई भी इंसान या फिर कोई ट्राइब्स अगर उसे मारने जाएगा तो उसे मार नहीं पाएगा। अगर उस पर वो भाला भी फेंक के मारेगा तो कट करके वापस आ जाएगा और फिर हनी बैजर बोलेगा और मार। फैक्ट नंबर 10, एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे के अनुसार हमें ये पता लगा कि अगर कोई भी आपको नया पेन देगा ना, तब आप अब उस नए पेन से अपना नाम ही लिखोगे। 97% ऑफ द पीपल्स ऑन द वर्ल्ड वो अपने नाम ही लिखते हैं जब भी उसको कोई नया पेन देता है, और कोई 3% लोग होते हैं ऐसे वैसे जो कुछ और लिखते हैं। पर कोई कुछ और क्यों लिखेगा, अपना नाम ही लिखेगा, ऑब्वियसली बात है। फैक्ट नंबर 9, आपने हीलियम बैलून्स तो देखा ही होगा जो मेले में 2-2, 3-3 रुपए में मिल जाते हैं आपको। फैक्ट ये है कि साइंटिस्टों के अनुसार 2030 तक ये जो हीलियम का जो है ना, हीलियम वो बहुत ही कम हो जाएगा हमारे अर्थ पर। साइंटिस्टों के अनुसार 2030 तक ये जो हीलियम का सप्लाई है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। इसीलिए जो आज जो हीलियम बैलून्स मिलते हैं ना 2-2, 3-3 रुपए के, 2030 के बाद वही हीलियम बैलून 1000, 2000 या 10,000 तक चले जाएंगे। इसीलिए घर में भर लो हीलियम के बैलून लाकर। पर हीलियम के बैलून तो उड़ते हैं, वो रहने दो, क्या करोगे लाकर। फैक्ट नंबर 8, ये भी एक सर्वे हुआ था, वो जो पीपल जो ट्रैवल करते हैं ना, ट्रैवलिंग, वो सबसे ज़्यादा क्या भूलते हैं? जो एरोप्लेन पर जाते हैं, मतलब कहीं पे भी जाते हैं तो क्या भूल जाते हैं घर पर? सबसे ज़्यादा भूलने की जो चीज़ है ना वो है आपका टूथपेस्ट। 70% लोग टूथपेस्ट को भूल जाते हैं और बाकी 30% लोग कुछ और भूलते हैं।
पर सबसे टॉप पर तो है टूथपेस्ट, क्योंकि टूथपेस्ट लोग जल्दी भूल जाते हैं, मतलब याद ही नहीं रहता कि उनको ले जाना। फैक्ट नंबर 7, आपने गोली का तो साइलेंसर देखा ही होगा, बट क्या आपने कभी टैंक का साइलेंसर देखा है? पता ही होगा आपको कि टैंक कितना शोर मचाता है जब वो मतलब अपनी बंदूक को दागते हैं, जो भी वो गोला को दागते हैं तब वो कितना आवाज़ करते, तो उसके लिए एक साइलेंसर होता है। पर फैक्ट ये है कि उसका साइलेंसर टैंक के मुकाबले टैंक से भी बड़ा ही होता है, आप इस पिक्चर में देख सकते हो, और इसका लगभग कॉस्ट आता है 60 लाख। फैक्ट नंबर 6, एक सर्वे हुआ था स्कूल्स में, तो वहाँ के बच्चों ने ये बताया, सर्वे में ये पता लगा और बच्चों ने भी ये बताया कि जो स्कूल जो है ना, स्कूल वहाँ पर आपके स्मरण शक्ति को नापते नहीं हैं, कि आपकी थिंकिंग को नहीं पहचानते, बल्कि वो आपके रट्टाफिकेशन पे ध्यान देते हैं। जो रट के पास हो गया वो ठीक है, वो टॉप करेगा, जो रट नहीं पाता, जो फेल हो जाता है, उसको अलग कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो और ये इंडियन स्कूल्स में बहुत होता है। फैक्ट नंबर 5, ये आईफोन के बारे में एक फैक्ट है, ध्यान से सुनना इसे। कोई कंपनी कुछ बनाती है ना, तो उसमें बनाने का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस उसमें प्रॉफिट करके उसे सेल किया जाता है ना। तो फैक्ट ये है आईफोन के बारे में, जो आईफोन एक्स है ना, उसकी कीमत है 1,30,000, पर उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना वो सिर्फ 35,000 ही है, पर वो जो प्रॉफिट उसमें ऐड करके वो जो बेच रहा है वो 1,30,000, यानी करीब उसको 95,000 का प्रॉफिट हो रहा है एक आईफोन पर, इसीलिए आईफोन इतना ज़्यादा अमीर है। फैक्ट नंबर 4, ये जो ब्रास डोर्स, नूव और ये जो सिल्वरवेयर्स होते हैं ना, आप ये कभी नोटिस नहीं किया इसे कितने लोग छूटते हैं, तो इसमें गंदगी बैक्टीरियाज कितना होगा। पर आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी, ये एक तरीके का मतलब ये खुद अपने आप को बार बार साफ करता रहता है बैक्टीरिया से। इसमें एक तरीके का नेचुरल फिनोमिनन होता है जिसे ओलिगोडायनेमिक इफेक्ट कहते हैं। इससे बार बार वो मतलब खुद पे खुद बैक्टीरियाज को साफ करता जाता है, मतलब आपको बार बार साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बार बार टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसे साफ़ करना पड़ेगा, वो खुद पर खुद साफ़ कर लेगा अपने आप को। फैक्ट नंबर 3, आपने तो ये देखा ही होगा, ये मैंने खुद देखा है, जो लोग जाते हैं ना अपने हस्बैंड और वाइफ साथ में, तो देखते हैं जो हस्बैंड होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाते हैं शॉपिंग करते करते। लेडीज़ तो शॉपिंग कर रही है पर उनके साथ वो हस्बैंड बोर हो जाते हैं कि यार फालतू है। पर चाइना में इसका एक सॉल्यूशन निकाला है, और वहाँ पर चाइना में एक हस्बैंड स्टोरेज नामक एक चीज़ है, वहाँ पे आप हस्बैंड को छोड़ दो और खुद जाके जो शॉपिंग करना है करो। वहाँ पे जो हस्बैंड्स होंगे वो जो मर्जी करना है करेंगे, गेम्स है गेम्स खेलेंगे या फिर सो जाएंगे। है बड़ा कूल है, ये इंडिया में होना चाहिए ऐसा। फैक्ट नंबर 2, आपने ये ब्रांड ब्लेंडर जानते हैं क्या होता है? अगर आप नहीं जानते तो मैं बताता हूँ ये ब्रांड ब्लेंडर होता क्या है। मानो कोई इंडिया में कंपनी है और वो चाइना गई है, तो उनके मतलब उसका जो टैग लाइन होता है तो उसको वहाँ के भाषा में वो करना पड़ता है ना, ट्रांसलेट। जैसे कि पेप्सी का ये ट्रांसलेटिंग वर्ड, जैसे पेप्सी का स्लोगन है कम अलाइव विद पेप्सी, तो जब ये चाइना गया ना कम अलाइव विद पेप्सी में, जी पेप्सी जब चाइना गया ना तब वहाँ के एक स्मार्ट बहुत ही बढ़िया ट्रांसलेटर ने इसे ट्रांसलेट कर दिया इसमें, पेप्सी ब्रिंग योर असेंस्टर बैक, यानी जो पेप्सी है तुम्हारे मरे हुए पूर्वज को भी जिंदा कर देगी। हंसी आ रही है। और यही बात एक और बार हुआ जब KFC जब गई ना चाइना, उसके साथ भी सेम यही हुआ, वहाँ के किसी ट्रांसलेटर ने इसे ट्रांसलेट कर दिया। तो सुनो, इंडिया में इसका क्या है, KFC फिंगर लिकिंग गुड्स, पर जब ये गया ना चाइना तब इसको कर दिया गया KFC ईट योर फिंगर ऑफ, यानी ये क्या कहते हैं, KFC इतना ज़्यादा टेस्टी चीज़ बनाती है कि आप अपनी उंगलियों को भी खा लोगे। गजब। इसीलिए जो बड़े बड़े कंपनीज होती है ना उनको कम से कम 40 से 50 ट्रांसलेटर रखने चाहिए अपने साथ। फैक्ट नंबर 1,
आज रिपब्लिक डे है, तो आज रिपब्लिक डे के दिन एक फैक्ट इंडिया को डेडिकेटेड, और ये सबसे गजब फैक्ट है, यानी इस वीडियो का सबसे गजब फैक्ट होने वाला है। आप राइनोप्लास्टी सर्जरी को तो जानते ही होंगे, ये होता क्या है। अगर आप नहीं जानते तो मैं बताता हूँ ये होता क्या है। राइनोप्लास्टी सर्जरी वो सर्जरी होता है जिससे आप अपने नोज़ की साइज़ को बदल सकते हो एक सर्जरी के द्वारा। तो फैक्ट ये है कि ये सबसे पहले स्टार्ट कहाँ हुआ, तो आपको ये जान के हैरानी नहीं होगा कि ये इंडिया में ही हुआ है। इसको इंडिया में सबसे पहले 6th सेंचुरी BCE में ही इंडिया ने मतलब अचीव हासिल कर दिया, यानी सबसे फर्स्ट सर्जरी हमारे इंडिया में ही स्टार्ट हुआ था। इंडिया इज़ द ग्रेटेस्ट, इज़ वन ऑफ द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी इसे कर देना। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। और सबसे मेन बात, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ द व्यूअर्स। Thank you. Till then, bye bye.